अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे ऊपर फ़लाँ टाइम के ऊपर एक मुकदमा किया गया था जो कि मैं जीत गया। मिसाल के तौर पे कि एक शख्स होता है, वो किसी दूसरे शख्स के ऊपर केस करता है, लेकिन केस करने के बाद वो केस को साबित नहीं कर पाता तो केस खारिज हो जाता है। मैं यहाँ पे सिविल लिटिगेशन की बात कर रहा हूँ। तो जो खारिज हो जाता है केस, और दूसरा शख्स जिसके ऊपर केस किया गया होता है, क्या वो गुस्से में आकर या इससे नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए बाद में इसके ऊपर हर्जाने का केस कर सकता है कि जनाब मुझे तो बड़ा गुस्सा है, मैं तो बड़ा नाराज़ हूँ इस केस से, मैंने अब इसे हर्जाना क्लेम करना है, मेरा वक्त बर्बाद हुआ है। तो याद रखिएगा, हमेशा आप नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास चांसेस हैं, हाँ आपके पास टाइम और मौका ज़रूर है, लेकिन हर केस के खारिज होने के बाद डिफेंडेंट के पास या मुद्दा ले के पास ये हक नहीं होगा कि वो हर्जाने का केस करे हर सूरत में। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कानून इसमें सबसे पहली वजह ये कहता है कि अगर हर्जाने का केस हमेशा ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए कि एक मुद्दई केस साबित नहीं कर पाया और मुद्दा ले या डिफेंडेंट जब वो केस उसके खिलाफ साबित ना हो पाया, केस खारिज हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो हर्जाना केस करने लग पड़ा, तो माशरे में खौफ व हरास की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लोग केस करना छोड़ देंगे, लोग कोर्ट आना छोड़ देंगे, लोग इसी बहस में पड़े रहेंगे कि अगर खुदा न खास्ता हम केस साबित ही ना कर पाए किसी टेक्निकलिटी की वजह से या किसी छोटी सी बात की वजह से या लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से, तो कल को हमारे ऊपर ही हर्जाने का केस ना हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ऑटोमेटिक राइट क्रिएट नहीं होगा कि अगर प्लेंटिफ अपना राइट साबित ना कर पाया तो डिफेंडेंट के पास राइट क्रिएट हो जाएगा कि वो हर्जाने का केस करे मुद्दई के ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। ऐसा नहीं होने वाला। नंबर 2, कानून कहता है कि 6 चीज़ें आपके उस केस के अंदर होनी चाहिए तो फिर ही आप हर्जाना क्लेम कर सकेंगे। यानी एक डिफेंडेंट के पास ये 6 एलिमेंट्स होंगे, ये 6 बातें होंगी मुद्दई के खिलाफ, तो फिर आप हर्जाने का केस ना सिर्फ कर पाएंगे बल्कि केस को विन भी कर पाएंगे। मेंटेनेबल तो दूर की बात, आप केस विन कर पाएंगे। जो 6 चीज़ें बताई गई हैं उनमें सबसे पहले ये है कि दावा किया गया हो, एक शख्स ने दूसरे पे दावा किया है तो ये एलिमेंट होना चाहिए आपके हर्जाने के दावा करने के लिए कि दावा कॉज बना, एक प्लेंट जो है कॉज बनी, एक लिटिगेशन कॉज बनी। नंबर 2, ये जो दावा है ये किसके हक में हुआ? मुद्दा ले के हक में हुआ, यानी मुद्दई का खारिज हो गया और मुद्दा ले के हक में हो गया। नंबर 3, मुद्दई ने जो पिछला केस था उसने जो है किसी रीज़न की वजह से नहीं था किया है, जिसकी जो रीज़न है वो वेग है, मुबहम है, एम्बिगुअस है, यानी बहुत वीक कॉज के ऊपर मुद्दई ने मुद्दा ले के ऊपर केस कर दिया था। इसके अलावा जो केस किया गया था वो बदनीति की वजह से किया गया था, मैलिस की वजह से किया गया था, गुड इंटेंशन नहीं थी, डिसऑनेस्टी थी, ये रीज़न बनी। इसके अलावा इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा उस शख्स के ऊपर केस करने का कि जनाब उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, उसकी इज्जत दांव पे लग गई, उसका बिजनेस का लॉस हो गया, उसकी सेहत ख़राब होगी, वो रिश्तेदारों में उठना बैठना मुश्किल हो गया उसके लिए, तो ये एलिमेंट भी मौजूद होगा तो फिर आप हर्जाने का केस कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे आखिर में कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज किया गया हो उस केस की वजह से दूसरे शख्स को, कि जनाब उसकी हर चीज़ ही दाव पे लग गई, रेपुटेशन वगैरह तो एक अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और डैमेज के अंदर हर चीज़ ही शामिल है। तो जब ये 6 चीज़ें होंगी आपके पास तो फिर आप हर्जाने का दावा कर सकते हैं उस शख्स के खिलाफ जिसने आप पे दावा किया था और बाद में खारिज हो गया। अगर ये 6 चीज़ों में से कोई एक भी मिसिंग होगी, ऐसा नहीं है कि 5 पूरी हों तो चलो एक खैर है, 4 हैं तो 2 खैर है, ऐसा नहीं। 6 के 6 एलिमेंट्स अगर आपके केस में मौजूद होंगे तो फिर आप हर्जाने का दावा कर सकते हैं। आपको स्पेशल डैमेजेस भी लेके दिए जाएंगे कोर्ट से, फिर आपकी उसके अंदर हर चीज़ शामिल होगी, आपके बिजनेस का लॉस, आपके रेपुटेशन का लॉस, आपकी गुडविल का लॉस, आपकी और बहुत सारी चीज़ों के लॉस जो आप कोर्ट को एविडेंस के थ्रू बताएंगे, एक लिस्ट बना के कि मेरे ये लॉसेस हुए हैं, ये मुझे आप डिफेंडेंट से लेकर दें। तो ये 6 चीज़ें अगर मिसिंग हुई तो फिर आप हर्जाने का दावा नहीं कर पाएंगे। इस बेहतरीन जजमेंट का हवाला मैं दे देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है 2023 MLD पेज नंबर 437। थैंक यू वेरी मच।